राजन कहाँ जाएंगे ये महाराज जो है। भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही किसी तरह खुद ही निकल जाए, अपनी पार्टी उटी बना लें, जो भी करना हो कर लें। जी राजन अनम्यूट कर लीजिए, राजन अनम्यूट कर लीजिए अपने को। बहुत ही रोचक कहानी है सिंधिया राजघराने की। जो आप ये देखिए कि अब 2023 में सिंधिया राजघराने का जो राजनीति पर एक दखल हुआ करता था, देश की राजनीति में और मध्य प्रदेश की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, वो सब अब इस समय उतार पे नजर आ रहा है या खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप 1970-71 से, जब से विजया राजे सिंधिया जनसंघ में गई थी, उससे पहले वो कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी 1962 के चुनाव में। और माधवराव सिंधिया भी जनसंघ के होते थे। 1980 में वो गए कांग्रेस में, और कांग्रेस में वो बहुत कद्दावर स्थिति में रहे हमेशा। और विजया राजे सिंधिया भाजपा में और जनसंघ में बहुत कद्दावर स्थिति में रही। शीर्ष नेतृत्व में अगर कहा जाए कोई शीर्ष नेतृत्व, उसमें शामिल थे वो लोग। माधवराव सिंधिया के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अगर उनकी डेथ नहीं हुई होती, अनटाइमली डेथ जो उनकी हुई, तो शायद प्रधानमंत्री भी हो सकते थे वो। लेकिन वहां से जो कहानी उस तरह वहां तक पहुंची थी, आज कहानी यहां पर आ गई कि हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं ज्योतिरादित्य, उनका क्या होगा। यहां तक आ गए। और राजस्थान का आप देख ही रहे हैं, लगातार उसमें चर्चाएं चल रही हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हो रहा है। तो इस घराने का जो दबदबा आजादी के बाद से राजनीति पे था, वो दबदबा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है इस दशक में या 2023 में। 2024 के चुनाव में उनका कोई खास मुझे नहीं लगता है कि दोनों पार्टियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी, कहीं भी उनका कोई असर या उनके प्रभाव में चुनाव होंगे ऐसा दिखाई नहीं देता है। एक बात ये। अब मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए, जो ये नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, तो इसमें एक चौथी भाजपा बन गई जो नासाज भाजपा है इन सब की वजह से, और वो है दिल्ली। अमित शाह जितने चक्कर लगा रहे हैं भोपाल के, आप देखिए, सुबह जाते हैं, शाम को लौट आते हैं, फिर पहुंच गए, फिर आ गए। प्रधानमंत्री भी 2-3 सभाएं अभी कर चुके हैं अब तक। और अमित शाह जिस तरह की बातें, जो पहली मीटिंग उनकी भोपाल में हुई थी, इसमें बड़ी चर्चाएं हो गई थी कि सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और एक बड़े पत्रकार ने अपने चैनल पे ये बात कही थी, कल बस सब बदलने वाला है। उस बैठक में अमित शाह ने जो सवाल किया था, वो ये किया था, कार्यकर्ता नाराज क्यों है। यहीं से समझिए भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य की स्थिति। सवाल ये था, जो वहां के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और शिवराज सिंह, इन दोनों से सवाल था, कार्यकर्ता नाराज क्यों। और उसका असर हम लगातार देख रहे हैं। आप देखिए कि शिवपुरी के नेता, ग्वालियर, गुना के शायद नेता थे एक और, वो पहले शामिल हुए, फिर आज 2-3 लोग शामिल हो गए, और भी बड़े नाम। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, हालांकि मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूं मध्य प्रदेश से, और इधर 2-3 साल से गया भी नहीं हूं उधर, लेकिन मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि ज्योतिरादित्य के सबसे जो खास सिपह सालार हैं, वो हैं तुलसी सिलावट जी। तुलसी सिलावट की सीट तो ठीक है, वहां से राजेश सोनकर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी। राजेश सोनकर का नाम अभी घोषित कर दिया गया है, वो सोनकच्छ सीट से, देवास की सोनकच्छ सीट से। तो तुलसी सिलावट अभी बचे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राजनीतिक स्थितियां बदलने पर तुलसी सिलावट महाराज के साथ ही रहेंगे। जी। अगर महाराज भाजपा में बने रहते हैं तो वो उनके साथ ही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे महाराज की स्थिति समझी जा सकती है। दूसरा जो अंतर एक देखिए महाराज की स्थिति को लेकर, महाराज मतलब ज्योतिरादित्य, अब ग्वालियर इलाके में भी सुनीलम जी इस बात को कहेंगे, वहां 2020 से पहले तक ज्योतिरादित्य को महाराज ही कहा जाता था, उनके पिताजी को भी, उनको भी, और कोई भी जाए, इवन दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य के सामने भी हाथ जोड़ के खड़े होते थे। जो वहां की सामंती व्यवस्था थी पहले की, दिग्विजय सिंह उनके एक छोटे से राजा थे, तो हाथ जोड़ के खड़े होते थे। आज ग्वालियर में ही महाराज कहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, और लोग भाई साहब पे आ गए।
और इससे ही समझा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति, और भाजपा में तो लोग भाई साहब ही बोलते हैं, भाजपा में महाराज बोलने वाले बहुत ही कम, जो उनके साथ लोग गए हैं वही बोलते हैं, बाकी उनको भाई साहब ही बोला जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य का पराभव कितनी तेजी से हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। अभी वो लोकसभा में इतना तेजी से बोल रहे थे कि आपकी वजह से ही मैंने छोड़ा है और भाजपा में आया हूं। जिसकी बात वो करते हैं, आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या स्थिति कांग्रेस में थी, क्या स्थिति थी कांग्रेस। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।